स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आप ध्यान से समझेंगे। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। जब कोई वस्तु भूमि के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ी होती है, उसे आप ऊर्ध्वाधर समझें। तो मैंने माना यह एक स्तंभ है जिसका नाम मैंने डीई रखा, और ये 6 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। इसकी छाया इधर बनी है और ये छाया 4 मीटर है। कितनी मीटर है? 4 मीटर। और ये बिंदु ए तक। किस बिंदु तक? ए तक। अब ध्यान से देखिए, 6 मीटर इसकी ऊंचाई, तो छाया 4 मीटर। सवाल में ये कहा गया कि एक मीनार खड़ी है, इसका मैंने ऊंचाई बीसी नाम दिया। क्या नाम दिया? बीसी। ठीक से समझिए, बहुत आसान सवाल है। बीसी मीनार की ऊंचाई है। आपसे कहा गया इस मीनार की उस बिंदु तक छाया जो बनी है वो है 28 मीटर। कितना मीटर? 28 मीटर। ध्यान से देखिए, इस मीनार बीसी की छाया ए बिंदु तक 28 मीटर की है। आपसे कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर? मान लिया मैंने इसकी ऊंचाई h है। हम लोग लिख देंगे जो जो दिया है। चित्र को एक बार प्रदर्शित कीजिए। लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, इसका नाम क्या है? डीई। डीई बराबर 6 मीटर। और स्तंभ की छाया, ये छाया का नाम एडी है। एडी बराबर 4 मीटर। क्लियर? आपसे पूछा गया, यहां देखिए, माना कि मीनार जो है ना, तथा मीनार की ऊंचाई बीसी, चित्र में बीसी ऊंचाई है, इसे हमने एच मीटर मान लिया। ये मान लिया कि मीनार एच मीटर ऊंचा है। ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई डीई। माना क्यों लिखा है? क्योंकि इस फिगर में डीई को मैंने स्तंभ माना है। ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, इसमें ये आपका हो गया, और ये मीनार बीसी है, ऊंचाई एच है। और यहां लिखेंगे मीनार की छाया, मीनार की छाया, इसकी छाया क्या है? यहां से लेके यहां तक छाया है ये। तो ए बी, क्या नाम दिया गया? ए बी 28 मीटर। कितना मीटर? हमें ज्ञात एच करना है। हम लोग इस त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में छोटे वाले त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज लेना है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? समरूप करने का प्रयास करेंगे दोनों को। तो समरूपता कसौटी में हमें दो एंगल बराबर मिल जाए, या भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए। तो भुजाओं का अनुपात आपको नहीं बराबर मिलेगा, कुछ भुजा क्योंकि पता ही नहीं है सब। एंगल बराबर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए डी ई में ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज का एंगल है। फिर से समझिए, त्रिभुज ए डी ई में आने वाला एंगल पूरा ए, और ए बी सी पूरा त्रिभुज में फिर ए, यानी दोनों त्रिभुज का कॉमन कोण ए है। तो कोण ए बराबर कोण ए, और ये क्यों हो गया? कॉमन है। क्या है? कॉमन। दूसरा कोण मैं प्रयास करता हूं, चूंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा स्तंभ, ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार, तो ये दोनों कोण बराबर। कोण ए डी ई, कोण हमें इतना लेना है, तो ए से डी पे से मुड़ना है, तो ए डी ई बराबर कोण ए वाला, ए से शुरू करिए बी और चले जाइए सी की ओर, ए बी सी।
ये दोनों मिलके कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गया। अतः त्रिभुज हमारा जो ADE है समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। किस कसौटी से? एंगल 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 कसौटी से। ठीक। अब आपको करना क्या है, जब त्रिभुज समरूप हो चुका है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा AD और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। संगत भुजा इसकी देखिए AD की संगत भुजा AB ही होगी। बराबर, देखिए हमें इस भुजा से कोई लेना देना नहीं है तो ये भुजा लेते हैं DE। अब K बटे में इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज की कौन होगी? BC। मान रख दीजिए। AD का मान सवाल में 4 दिया हुआ है तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूं। ये 4 हो गया। बटे में AD के बटे में AB है तो AB 28 है, बटे में 28। DE का मान 6 है, अब BC का मान H है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 4 एकन्नम 4 और 4 सत्ते 28। 1/7 बराबर 6/H बराबर, देखिए बराबर की इधर पट्टी पूरी है तो बटे, तो हम लोग यहाँ वज्र गुणन विधि लगाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका H है, सॉरी ये H है। तो H एकन्नम H और 7 गुणे 6, तो 1 का गुणा H में होगा तो H ही आएगा और 7 छक 42 आप लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 42 मीटर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल पूरा समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, वेलकम।